अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। बच्चों, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं, ये दूसरा लेक्चर है। तो हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट तक पहुंच चुके थे। बहुत सारा डेफिनेशन लिखवा दिया गया था। अब कुछ जो बचा हुआ है डेफिनेशन में, कुछ सेट्स जो टाइप्स ऑफ सेट्स में कुछ बचे हुए हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में पावर सेट। ठीक है, बाय पी ए। कहने का मतलब कोई सेट ए है और उसका जितना सबसेट होगा, उस सेट का सबसेट जितना भी होगा उसका सेट ले लेंगे तो वो पावर सेट कहलाएगा, है ना। सेट मतलब उसको जो सबसेट बना उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ले लिए तो वो क्या हो गया, पावर सेट हो गया। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए is called power set of set A. It is denoted by PA. अब इसमें देखिए, if any set मान लो A has n elements, then power set of A, that is PA, has 2 to the power n set, n elements. तो जितना सबसेट होगा, सबसेट का यही फॉर्मूला था 2 का पावर n, तो जितना सबसेट बनेगा उसी का सेट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल में देखिए, मान लेते हैं कोई एक सेट है 1 2 3, तो इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट ऑफ ए। तो 5 तो सबका होता है सबसेट, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3 itself 1 2 3 itself। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट। तो ये पावर सबसेट क्या होगा, पी ए इज, इसी को कर्ली ब्रैकेट में सेट बना देना है। तो 5 1 ये इस तरह से 1 2 2 3 3 1 1 ये इसी के सेट के अंदर। तो ये पावर है, सबसे पहले पावर सेट हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स का बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हियर n बराबर, इसका पावर सेट निकाल रहे हैं। तो n कितना है, 1 2 3, तो इसलिए P A, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A नंबर है तो 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ A, मेंबर्स कितना है वही चीज लिखा हुआ है। तो पावर सेट ऑफ A बराबर 2 का पावर n बराबर 2 3 8, 8 को बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह से आपका पावर सेट का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है। अगर मान लो ऐसे है, इफ A इज A और B भी सेट है और सेट के अंदर देन फाइंड PA, ये ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए ऐसे करना, लेट ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है जो सेट है, बी क्या है, सेट है। ठीक है, मेंबर नहीं है, सेट है। तो ये इसको कैपिटल लेटर में मान लीजिए बी। ठीक है, तो ए क्या बन गया, ए और बी बन गया, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बी को ऐसे मान लेंगे और इसके अंदर है तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब सबसेट इसका क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए, तो एक तो 5, दूसरा क्या होगा, ए होगा,
फिर बी होगा, फिर ए बी, इस तरह से। ठीक है, ये होगा ना, दो गो का है तो ये, और पावर सेट ऑफ ए, तो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट में इसको रख दो, 5 ए कैपिटल बी, ए कैपिटल बी, इस तरह से, इज इक्वल टू 5 ए, अब बी का वैल्यू दे दो ये, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट इस तरह से, कॉमा कर्ली ब्रैकेट ए, और बी का दे दो ये वाला, इसके लिए ये हो गया, और पूरा बाहर का ये इस तरह से। ठीक है, तो आपका ये बी ए ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर, कोई दिक्कत? तो इस तरह से पावर सेट हम लोग देखे कि कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट का निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, 2 का पावर n, जो सबसेट होता है उतना ही इसका भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, किसी सेट का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट बनेगा उतना ही पावर सेट बन जाएगा नंबर में। तो इस तरह से ये है। ठीक है, अब इसके आगे यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट देखो, जैसा कि नाम है यूनिवर्सल सेट, जितना भी सेट अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जितना भी सेट कंसीडर कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ठीक है, मतलब all the sets under consideration is a subset of a fixed set and this fixed set is called universal set. That's it. It is generally denoted by capital U या S से भी डिनोट किया जा सकता है। सैंपल स्पेस जब प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे तो कैपिटल S से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये if denoted by U, कैपिटल U या कैपिटल S से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, जितना सेट हम लोग कंसीडरेशन में लेंगे, जो भी सेट कंसीडरेशन में होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए, A 1 2 3, B 2 4, C 5 6, देन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6। ये तो जितना भी सेट हम लोग कंसीडरेशन कर रहे हैं अंडर द कंसीडरेशन, कौन सा सेट अंडर कंसीडरेशन है, ए बी और सी, तो ये जो एक फिक्स सेट है उसका ये क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये सबसेट है ना, ये दोनों, ये ए बी और सी इसका सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी सेट कंसीडरेशन में लिया जाएगा उस सब का मेंबर्स को लिख दीजिए, रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 2 3 लिख दिए, फिर 2 ऑलरेडी लिखा गया है तो 4 लिखिए, फिर 5 6 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बनेगा ए बी सी का। समझ में आ रहा है? जैसे दूसरा और एग्जांपल ये बोल सकते हो, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर्स इज, रेशनल नंबर जो होगा इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर से आपका ये क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, इंटीजर, इस सब का रेशनल नंबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों का ये यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्योंकि रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर और लिख सकते हो इसको, रियल नंबर,
is a universal set of, यूनिवर्सल सेट किसका है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। इस सब का रियल नंबर क्या है? बाप है, एक तरह से समझो, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, है ना। तो ये इस तरह से यूनिवर्सल सेट का भी डेफिनेशन आप लिख लिए और चीजों को एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके आगे अब है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है? वेन डायग्राम, ये वेन जो है साइंटिस्ट हैं उनके नाम से यूलर्स और वेन ने मिलके इसको ये मतलब बनाया है, ठीक है। जो डायग्राम बनाते हैं उसी का नाम दिया गया है वेन डायग्राम, VENN, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कुछ और नहीं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हैं, ठीक है। सेट को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो डायग्राम यूज होता है उसी को वेन डायग्राम किया बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको डॉट से डिनोट कीजिए और इसको रेक्टेंगल में रखिए, ठीक है। और जितना भी आपका सेट होगा उसको सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही सब रिप्रेजेंटेशन को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। अब इसके आगे हम उसको समझाते हैं, इतना कॉपी कर लो। EMC वेन डायग्राम्स, द यूनिवर्सल सेट is represented by points within the rectangle and all of its subset by circle within the rectangle। ये तो देखो क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसमें एक यूनिवर्सल सेट को पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी जितना भी सबसेट होगा उसको सर्कल से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये पॉइंट्स जो हुआ, ये पॉइंट्स यू से या तो ये रेक्टेंगल के अंदर रखिए या बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, इस रेक्टेंगल के अंदर रहेगा। यूनिवर्सल सेट का ये क्या होगा? सबसेट है ना होगा। तो इस तरह से पिक्टोरियल ऐसे भी हो सकता है। ए बी दो सेट लिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है पिक्चर। ये सब क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। ये आप ए और बी के अंदर ले लीजिए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब ऐसे दिखाएंगे तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन है, वेन डायग्राम इसी को बोलते हैं। डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। तो एक लिखने का तरीका है कि रेक्टेंगल के अंदर जो सेट होगा उसको लिखिए और यूनिवर्सल सेट को ऐसे डॉट से लिख दीजिए, ठीक है। जो भी हो इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नहीं भी डॉट देंगे, खाली यू लिख देंगे तो ऐसे भी चलेगा। तो द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन द रेक्टेंगल एंड ऑल ऑफ इट्स सबसेट बाय सर्कल विद इन द रेक्टेंगल। इट इज, अब वेन डायग्राम कुछ और नहीं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट का, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब अगर दो या दो से ज्यादा सेट्स को लिए और उसका यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह किए तो एक नया सेट बनेगा, जिसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सारा चीज को सीखते हैं, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट पीएमसी में हो जाएगा आपका PMC ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है।
अब इसी के अंतर्गत फर्स्ट में है यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या हुआ, ए एंड बी। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए या इन बी या इन बोथ ए एंड बी। या तो ए का एलिमेंट्स हो या तो बी का या दोनों का एलिमेंट्स हो, तो उसको हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स बोल सकते हैं। जैसे देखिए इसका सेट बिल्डर इट इज, जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी। इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, और a यूनियन b x बिलोंग्स टू a यूनियन x बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये इस तरह से आपको, अब इसका वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, तो लेट ए बी आर टू सेट्स एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो वेन डायग्राम रेक्टेंगल में ये ए और बी को दिखाएंगे, ठीक है, और यू ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए अगर अब वो दो सेट किस तरह से रहेगा उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन का बी का बनेगा। बट मान लो कि हम ऐसे रखते हैं दो सेट को, ए और बी को ऐसे रखते हैं, ए और बी का, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहां पे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मतलब सब जो होगा वो सब कलर हो जाएगा, सब मतलब सब को लेना है, ये सब, ये तो ये यूनियन बी को ऐसे मतलब कलर कर देंगे तो टोटल कलर हो जाएगा, तो ये यूनियन बी। अगर सेट इस हिसाब से रहा तो सेट हो सकता है ऐसा भी हो, अलग अलग, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा पूरा, ये, तो ये यूनियन बी। अगर आपको ऐसा सेट का स्थिति रहा, ये मान लो ए है और बाहर वाला बी है सपोज, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसमें ए है और बी है, बी के अंदर ए है, इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। बी पूरा हो जाएगा मतलब सब आ जाएगा, तो इसमें कलर कर देंगे ऐसे, ये, और ये यू रहेगा इस तरह से, ये यूनियन बी है। इसका एग्जांपल और हम लोग लेके समझते हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नंबर 1 इफ निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, इसमें सॉल्यूशन ए यूनियन बी। तो देखो इसको यूनियन पढ़ते हैं। अब इसमें आपको जो प्रॉब्लम बनाना है, मतलब सारा एलिमेंट्स आ जाना चाहिए, ए और बी का जितना एलिमेंट्स है वो ए यूनियन बी में आ जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 है,
इसमें तो है ये है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है, ये यूनियन बी। क्लियर? तो आपका ये अगर इसको हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ऐसे देखो, ये यूनियन हो गया, यूनियन का यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स सेट के अंदर ही रखना है। ए सेट है। अच्छा, बी जो सेट है, बी जो है इसी का सबसेट है एक तरह से, तो ए के अंदर नहीं रहेगा, तो बी नीचे रहेगा और ए बाहर रहेगा। ए, क्योंकि ए में जितना भी एलिमेंट्स है वो, या ऐसे बोल सकते हैं बी का जितना एलिमेंट्स है वो ए में है, बी का जितना एलिमेंट्स है वो ए में है, ठीक है। और ए यूनियन बी क्या बना, ये कुछ और नहीं, क्या है, ये है, ये है, तो ए जो भी हो ए उसको कलर कर दीजिए, तो ए ये पूरा है, तो पूरा क्या हो जाएगा इसमें, ए यूनियन बी। ये तो ये ए यूनियन बी। तो वो प्रॉब्लम में कैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से फिगर बनेगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम अगर हम कंसीडर करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 ऐसा, फाइंड ए यूनियन बी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए और बी का जितना एलिमेंट है सबको लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 8 भी है, तो 7 8, जो 2 बार है उसको 2 बार नहीं लिखना है, 5 6 इधर लिखा गया तो उसको रिपीट नहीं करना। तो ये यूनियन बी ये बन गया। तो अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, वो वेन डायग्राम एक रेक्टेंगल लेते हैं, उसी में यूनिवर्सल सेट ए को, ए है, ए मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, और बी देखो पूरा नहीं ना है, बी का जितना एलिमेंट्स है इसमें तो है नहीं कि ए के अंदर ही आ जाएगा, जैसे इस सिचुएशन बना था, इसमें कुछ अलग है लेकिन कुछ कॉमन भी है, 5 और 6 कॉमन है, ठीक है। तो ये इसका पिक्चर ऐसे बनेगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये जो है 5 और 6 यहां पे रहेंगे, 5 6 क्योंकि कॉमन वाला यही पार्ट है। और इधर क्या हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से, इसमें 7 और 8 इस तरह से ये है, ठीक है। ये सब दे दिए समझने के लिए। तो ये यूनियन बी क्या बना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब सब कलर हो जाएगा। तो ए यूनियन बी जो हो गया वो पूरा हो गया, ये पूरा कलर हो जाएगा, ये इस तरह से आपका ए यूनियन बी हो गया। तो देखो ये फिगर, ये प्रॉब्लम के अनुसार ये ऐसा फिगर बना, ठीक है। ये फिगर ऐसा इसलिए बना कि बी टोटली अंदर में है ए के, बी का जितना भी एलिमेंट्स है वो ए में है ऑलरेडी, ठीक है। तो बी का जितना भी एलिमेंट्स है ए के अंदर में है, ठीक है। तो ऐसा ये फिगर बनेगा। इसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं थे तो टोटली तो एक दूसरे के अंदर में नहीं ना आएगा, तो ए अलग है बी अलग है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉमन थे 5 6 तो कॉमन ऐसे करके दिखा दिए, ठीक है। अब इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लिखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, पीएमसी intersection of two sets, intersection of two sets A and B is the set of all those elements which are in both A and B,
इट इज represented by a intersection B। इंटरसेक्शन, ये क्या है? इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर ए इंटरसेक्शन बी, x belongs to A and x belongs to B, ये। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B, इसको क्या पढ़ते हैं? A इंटरसेक्शन B, x इंटरसेक्शन ये, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉब्लम और ये वेन डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं, इतना लिखिए। प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, बनाइए सॉल्यूशन। तो ए इंटरसेक्शन बी, प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या जो कॉमन होगा इन दोनों में उस एलिमेंट्स को लिखते हैं, बोथ दोनों में, ठीक है। ऑल दोज एलिमेंट्स जो दोनों में उपलब्ध हो, ठीक है। तो दोनों में उपलब्ध कौन सा है? 2 4 6 है इसमें, 2 4 6 इसमें भी है, तो 2 4 6 ये आंसर हो गया। जब अब इसमें ऐसे इसका वेन डायग्राम अगर बनाना होगा तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। यू हो गया यूनिवर्सल सेट, ए और बी का कुछ पार्ट है, टोटल है सब, सारा का सारा बी ए में है, ठीक है। सारा का सारा 2 4 6 इसमें है ना, तो ए के अंदर बी रहेगा, बी है और फिर ए के अंदर ये रहेगा सर्कल से ऐसे, और ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब कलर किसको करोगे? वेन डायग्राम में अगर दिखाएंगे तो शेडेड रीजन कौन सा होगा? 2 4 6, 2 4 6 बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी वाला शेडेड रीजन हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। जो ये प्रॉब्लम बना उसके हिसाब से ऐसा फिगर बनेगा। अगर हम प्रॉब्लम नंबर 2 इस हिसाब से अगर लेते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? कॉमन एलिमेंट्स 4 6 8 10, इधर क्या है? 4 कॉमन है और 6 कॉमन है, बस ना। 4 इसमें भी है, 6 इस 4 4 6 6 दोनों में, तो 4,6। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट इज वेन डायग्राम जो होगा वो क्या होगा? वो ऐसे। अब ए और बी पूरा का पूरा इसमें है नहीं, अलग अलग है, तो अलग अलग दो आप सेट्स को सर्कल से, लेकिन कुछ कॉमन है। कौन कौन सा कॉमन है? आपका 4 और 6 कॉमन है ना, 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6, ठीक है। तो 4 और 6 मतलब कुछ पार्ट्स कॉमन है, तो कुछ पार्ट्स कॉमन कर दिए ऐसे करके, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये वाला जो पार्ट्स है ये इंटरसेक्शन बी को दिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी को दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट्स कॉमन है, 4 और 6। तो ये वाला जो होगा यही पेंट हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी को ये दिखाएगा। कॉमन पार्ट्स यही है ना, तो इसको पेंट कर दिया जाएगा, तो ये चीज हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3, इफ ए इज इक्वल टू 2 4 6 7, बी इज इक्वल टू 8 9 10, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। कोई कॉमन है पॉइंट से, एलिमेंट से, 2 4 6 7 नहीं है कोई भी कॉमन, तो ये 5 आंसर इसका हो जाएगा। कोई भी कॉमन नहीं है, 5, ठीक है। मतलब इसका ये ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होगा, ये हो गया, ए हो गया और ये हो गया बी। ए और बी अलग अलग है,
अलग अलग है तो इसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो नो शेडेड रीजन, ठीक है। इसी को डिसजॉइंट सेट कहते हैं, इसी को जिसका ए इंटरसेक्शन, दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे कब, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन में भी हम एग्जांपल लेके समझाए हैं, अब इसको अलग से डिसजॉइंट सेट के रूप में लिखते हैं, PMC डिसजॉइंट सेट्स, two sets A and B are said to be disjoint set if A intersection B बराबर 5। A intersection B मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स दोनों में नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे, यूनियन ए बी, ये बी, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल हुआ। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, नो शेडेड रीजन। तो इसमें जैसे प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, इफ ए 1 2 3 4 5 बी 6 7 8 9, देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 5, कोई कॉमन नहीं ना है, तो हेंस हम लोग कह सकते हैं, एग्जाम्पल दे दो इसका एग्जाम्पल, हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो इस तरह से डिसजॉइंट सेट मतलब ए और बी दोनों दो हम लोग सेट ले रहे हैं, उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा, तो वो डिसजॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then difference of two sets A and B is denoted by A minus B, and it is the set of all the elements of A which do not belong to B। A माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि देखो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को A माइनस बी ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, A माइनस बी करके हम लोग लिख दिए। और इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि जो पहले आगे जो रहेगा उसका सब एलिमेंट्स A माइनस बी क्या बनेगा, A माइनस बी बनेगा जो मतलब A का सब एलिमेंट्स जो B में नहीं हो, विच डू नॉट बिलोंग्स टू B। जैसे एग्जांपल लेते हैं उसके बाद समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल, लेट A बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, B इज इक्वल टू 2 3 4 6, ये तो A में A माइनस बी क्या बनेगा, तो A माइनस बी, A में जितना भी एलिमेंट्स है
और बी में जितना एलिमेंट्स है दोनों को देखो, और उसमें से जो बी में है उसको हटा लो इसमें से। तो 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 कॉमन है, 2 3 4 6 को हटा दीजिए इसमें से। तो ए का जो एलिमेंट्स बचेगा 1 बचेगा, 2 3 कौन कौन सा हटाना है, 2 3 4 6 2 3 4 6 हटाना है, तो बचेगा वही आपका ए माइनस बी होगा। ए 1 और कौन सा बचा बाबू 5, ये ठीक है। और बी माइनस ए अगर निकालना हो, बी माइनस ए, तो बी देखो बी माइनस ए, तो 2 3 4 6 2 3 4 6 है, ठीक है। तो बी ए ये सब ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 4 6 सब है ये है इसमें से, तो बी में से एक घटा लेंगे, तो बी में से एक घटा लोगे तो बचेगा क्या, 2 3 4 6 हटा लिए, 2 3 4 6 इसमें हटा ही लिए, तो बचेगा कुछ भी नहीं, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। मतलब बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो, ऐसे ए माइनस बी, तो ए का वो एलिमेंट्स लेना है, ठीक है, वो सभी एलिमेंट्स लेना है जो बी में नहीं है ना, जो बी में है उसको हटा दीजिए, ए माइनस बी। तो जैसे देखिए ए का वही सब एलिमेंट्स लेना है जो बी में नहीं हो, तो 1 5 नहीं ना है, विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। बी का वही सब एलिमेंट्स लेना है जो ए में नहीं है, ठीक है। तो सब तो घट ही गया, तो बचेगा क्या, तो इस तरह से और एग्जांपल लेके समझते हैं, इसमें कॉपी कीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी का सेट बिल्डर फॉर्म x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये फिर ये नोट में लिख सकते हैं ऐसे, पहला। दूसरा, अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, तो बी माइनस ए एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। और ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तीसरा, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का, ठीक है। तो ए माइनस बी मान लेते हैं ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये ए है और बी। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये इधर ये वाला जो पार्ट है, यहां से ये सिर्फ क्या है, ए का है और बी का नहीं ना है, ये वाला बी। तो ये आपको ए माइनस बी रिप्रेजेंट होगा, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी होगा। मतलब ए माइनस बी का क्या होगा, ये वाला बी को हटा देना है, तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये ए माइनस बी का। देखो यहां पे है ये ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये तो ये वाला जो सेडेड रीजन है ये माइनस बी का है, ठीक है। उसी तरह से रेड डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बी माइनस ए का क्या हो जाएगा, वो देखिए, बी माइनस ए का। फोर्थ पॉइंट्स में वेन डायग्राम ऑफ बी माइनस ए का, तो बी माइनस ए का ये यूनियन हो गया, ये बी मान लेते हैं, ए और बी इस तरह से है, ठीक है। तो बी का पार्ट्स लेना है लेकिन ए को हटा दो,
तो ए वाला ये हटा दो, बी में से बी पूरा है तो ये हटा दीजिए ये वाला, तो ये जो होगा बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बी माइनस ए मतलब ये बी माइनस ए, ठीक है। ये बी माइनस ए का फिगर हो गया और ये ए माइनस बी का फिगर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट अब हम लोग ये आई होप ए माइनस बी एक आध बार एग्जांपल लेके बनाओ प्रॉब्लम ए माइनस बी निकालने के लिए। प्रॉब्लम इफ ए इज 1 3 5 0 -2 8 और b को ले लेते हैं -2 8 6 7 0, ये इस तरह से, ठीक है। एक आध और ले लीजिए, 3 की जगह 4 ले लो, चला जाएगा ये। तो पहला में a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो a माइनस बी, a में से b को घटा लो, तो 1 है नहीं है तो a ठीक है, घटेगा क्या है ये नहीं है इसमें से, तो 3 है नहीं है तो लिखेंगे 5 भी नहीं है लिख देंगे, 0 है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 को घटा लेना है इससे, -2 है, 8 है तो ये हो गया आपका a माइनस बी। फिर मतलब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि all those elements of a which do not belongs to b, तो 1 3 5 है नहीं ना है, b माइनस a, तो b में से a को घटाओ, तो b -2 घट गया नहीं लिखाएगा, 8 नहीं लिखाएगा, 6 है नहीं है तो लिखाएगा 7 नहीं है, ठीक है, 0 है, 4 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, all those elements, b माइनस ए का मतलब हुआ all those elements of b, ठीक है, which do not belongs to a, तो ये a में नहीं है, b का वही लेना है जो a में नहीं है। तो इस तरह से a माइनस बी और b माइनस ए निकालने के लिए हम लोग सीख गए, है ना। इसके आगे एक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो PMC सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स पर है, उसी तरह का है ये। लेट A and B are 2 sets, symmetric difference of 2 sets A and B is denoted by A triangle B। ट्रायंगल का फॉर्म इस तरह से सिंबल रहेगा, एंड डिफाइंड एज A triangle B is A minus B union B minus A, ये डिफाइंड है। A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, मतलब ये ट्रायंगल डिफरेंस का भी ये होता है ना, डिफरेंस को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B, तो A माइनस बी यूनियन B माइनस A, इसका सेट बिल्डर फॉर्म A B, तो हो जाएगा X is not belongs to A intersection B। A इंटरसेक्शन B के पार्ट्स को हटा देना है इसमें, और वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो होगा, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ A
बी का सिमेट्रिकल डिफरेंस, तो ये ए और बी, तो ये जो पार्ट्स होता है इंटरसेक्शन वाला होता है, ये इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो उसको छोड़कर बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दीजिए, बाकी सब को कलर कर दीजिए, तो ये आपका ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी हो जाएगा, ए पूरा। ये इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे या एग्जांपल समझो, लेट ए इज 1 3 5 7 8 9 and B is 1 3 2 8 10 5 11, इस तरह से then find a difference B, a minus B, a minus B ही है लेकिन सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, पहले A ट्रायंगल B इज क्या होगा, A माइनस B, जो पहले आएगा उसको A माइनस B पहले, यूनियन, बात बराबर है, यूनियन लेना है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a माइनस बी निकालिए, तो नाउ a माइनस बी क्या हो जाएगा, b को घटा लो, 1 3 5 है, 5 है, 7 है, नहीं है तो 7 लेंगे, 8 भी है, 9 नहीं है, तो ये a माइनस बी, ठीक है। मतलब इसमें से इसको घटाइए, ऐसे समझिए, इजी वे में समझो, ठीक है। वो इंग्लिश अगर बोल रहे हैं बार बार तो शायद कंफ्यूजिंग भी होगा। इसमें से इसको घटा लो, तो जो एलिमेंट्स इसमें रहेगा उसको घटा लीजिए, मतलब तीर लीजिए, घटा लीजिए मतलब हटा लीजिए, ठीक है। तो 1 है तो 1 को हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, 3 को क्रॉस कर दीजिए, 5 नहीं है उसको भी क्रॉस कर दीजिए, 7 नहीं है तो 7 लिखेंगे, 8 है क्रॉस कर दीजिए, 9 नहीं है तो 9 को भी ले लेंगे a माइनस बी में। b माइनस ए, अब b पहले आया तो देखो इसमें से इसको घटाना है, इसको निकाल देना है, तो 1 3 निकल जाएगा, इसमें 2 है, नहीं है तो 2 लिखो, b का लिखना है अब, तो 2 8 है, इसमें 8 भी क्रॉस हो जाएगा, इसका 10 नहीं होगा क्रॉस, 5 है तो हो जाएगा 11, ये इस तरह से। अब देखिए 7 9, अब इसमें हम लोग निकालेंगे ए ट्रायंगल बी, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 7 9 7 9, ये हो गया यूनियन बी माइनस ए 2 10 11, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 2 सबको लिख दीजिए, 2 7 9 10 11, ये ठीक ना, ये चीज। अब इसका वेन डायग्राम देखो, ए इंटरसेक्शन बी वाला छोड़कर बाकी सब आ जाएगा इसमें, तो ठीक है, ए बी यूनियन, ये इस तरह से। अब ए का क्या है, मेंबर जो है कॉमन वाला कौन कौन सा है बाबू, पहले वहां लिख लो, ये वाला 1 3 1 3 1 3, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लिखने में सुविधा होगा, है ना। ए और बी, ठीक है। कॉमन 1 3 है तो 1 3 5 है, ठीक है, 7 नहीं है, 8 है, ठीक है। ये अब तो कॉमन नहीं ना है, तो इतना कॉमन है। और बाकी आपका ए में क्या था, 1 3 5 7 8, 1 3 5 7 5 नहीं, 5 तो कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या है
7 और 9 है, 7 और 9, ठीक है, क्योंकि 1 3 7 9 इस सब आ ही गया। अब b माइनस ए 2 10 और 11 है, ठीक है। तो ए ट्राइंगल बी क्या बना 2 7 9 10 11 को पेंट करना है, 2 7 9 11 10 को पेंट करना है। तो इसका मतलब यही ना हुआ, इसको छोड़कर बाकी सब आ जाएगा। तो ये आपका ये वाला आ जाएगा पोर्शन, 7 9 को भी लेना ही है, 2 10 को भी लेना है। ये इस तरह से आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया, ठीक है। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। PMC कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, complement of a set. Let U be the universal set and let A be the set such that set A is denoted by A dash या A बार या AC, ठीक है। ये and it is the set of all those elements of universal set U which do not belong to A. U का सब एलिमेंट लेना है जो A में नहीं बिलोंग करता हो, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉर्म हम लोग इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म A डैश या A डैश A T A बार से डिनोट कर सकते हैं। X belongs to U such that X का जो भी एलिमेंट्स होंगे वो M में से हटा देना है, ठीक है। लेट यूनिवर्सल सेट कुछ ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 5 0 -2 3 13 कर लो 15 ये, ठीक है। ये अब A 5 0 -2 15, then find A dash. So A dash is यूनिवर्सल सेट का सब एलिमेंट्स लेना है, लेकिन वो एलिमेंट्स इसमें नहीं होना चाहिए A में, मतलब कहने का मतलब इसको भी घटा दीजिए। तो 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 इसमें नहीं है, 1 हो गया। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, नहीं है इसमें। 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि है। 5 0 -2 नहीं ले सकते हैं। 13 ले सकते हैं, ये 15 नहीं क्योंकि है, ठीक है। मतलब जस्ट एक तरह से ये दैट इज नोट में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस अभी पढ़े हैं। A डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस A। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं B डैश, तो यूनिवर्सल सेट माइनस B, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से B को हटा दीजिए, B के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, जो बचेगा वो लिख दीजिए। सिंपल सा लैंग्वेज जो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट का। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे और एक आध प्रॉब्लम बनाओ। टू यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट इज क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके
डॉट 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 ऐसे नेचुरल इनफाइनाइट सेट है एक तरह से। लेट ए बराबर -5 6 7 8 10, ठीक है। बी बराबर 0 1 2 5 6, सी बराबर 11 10, ठीक है। 10 हाँ कुछ भी लिख सकते हो कहीं भी ऐसे। देन पहला में ए डैश या ए बार, तो ए बार क्या हो जाएगा, -5 तो होता है नहीं नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो 1 2 लिखाएगा क्योंकि इसमें है नहीं, तो 1 2 3 है नहीं है, 3 4 5 4 लिखाएगा, 5 भी लिखाएगा, 6 7 नहीं लिखाएगा क्योंकि 6 7 इसमें है। ये 8 6 7 के बाद 8, वो भी 6 7 8 निकाल दीजिए, तो 6 7 8 निकाल दीजिए, 9 बच गया। 10 नहीं लिखाएगा, बाकी लिखा जाएगा 11 12 13 डॉट 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 ऐसे कर दोगे तो समझ में आएगा कि क्या है ना। दूसरा बी डैश 1 2 3, 1 2 नहीं लिखना है, 3 4 लिख सकते हैं, 3 4 5 6 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें है, तो 5 6 हटा दीजिए, ठीक है। 0 तो होता ही नहीं, 1 2 5 6 हटा दीजिए, 1 2 5 6 हटा के बाकी सब लिख दीजिए। 3 4 5 6 हटा दिए तो 7 8 9 10 11, कुछ दूर तक ऐसे लिखा दो कि ऐसे ट्रेंड जाना है, ठीक है। अब सी डैश बराबर क्या निकलेगा, सी डैश बराबर 10 और 11 हटा देना है इसमें से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हटा के 12 13 14 ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। इतना कॉपी करो। आओ इन प्रॉब्लम को बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट लिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ए में ए जो सेट है वो 1 2 3 4 है, एलिमेंट्स 1 2 इस तरह से। बी में 2 4 6 8 है, सी में 3 4 5 6 है। फाइंड ए डैश बी डैश, ए इंटरसेक्शन सी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश का डैश, बी माइनस सी का डैश, मतलब ये सब कंप्लीमेंट ऑफ सेट है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट जो पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फर्स्ट में ए डैश, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 ए डैश निकालना है, तो 1 2 3 4 को हटा दो, तो 1 2 3 4 हटा दिए तो 5 6 7 8 9 बन गया। सेकेंड का आंसर बी डैश, तो यूनिवर्सल सेट में से बी वाला को हटा दो। 2 4 6 8 हटाना है, 2 4 6 8, तो 2 हट जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 हटा देना है, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 8 हटा देना है, 9 बचेगा। ये इस तरह से। थर्ड ए इंटरसेक्शन सी डैश, देखो थर्ड में ए इंटरसेक्शन सी डैश, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन सी, तो कॉमन क्या है ए और सी में, जो कॉमन होगा वही लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी में 3 4 5 6, 3 4 5 6 है कॉमन, तो 3 4 5 6। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जिसका भी इंटरसेक्शन दो सेट्स का कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें ए और सी का है, यूनियन नहीं है। ए सी ये नहीं होगा, यूनियन से नहीं है, यूनियन का इनवर्स से नहीं। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या क्या है, 3 है और 4 है, यही दो कॉमन है, तो 3 4 ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन सी। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन सी डैश। अब 3 4 को यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, जो बचेगा वो लिख दो। तो 1 2 3 4 को हटा देना है, तो 5 6 7 8 लिख लीजिए। 5 6
7 8 9। समझ में आ रहा है? डैश में क्या है, यूनिवर्सल सेट में से जो आपका एलिमेंट्स है जिसका निकालना है ए डैश या जो भी हो, तो वो हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट में से 3 4 हटा देंगे, तो जो बाकी बचेगा जो एलिमेंट्स उसको लिख देंगे। ठीक है, अब थर्ड हो गया फोर्थ में। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी निकालो, उसके बाद डैश निकालना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, जितना भी एलिमेंट है सबको लिख देना है। तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ये देख लीजिए 2 4 आ ही गया, 6 8 आ ही गया उधर, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से ए यूनियन बी। अब इसका डैश, ए यूनियन बी डैश। तो ए यूनियन बी डैश, तो यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दो, इतना एलिमेंट्स को 1 2 3 4 6 8 को हटा दो। 1 2 3 4 को हटा दिए तो बीच में वो 5 बच जाएगा, 5 बचेगा, फिर 7 बचेगा, 5 और 7 6 8 हटा देना है, एक 9। ये इस तरह से ये ए यूनियन बी डैश, मतलब 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 हटा दीजिएगा तो 5 7 9 बचेगा, वो लिख देना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से घटाना होता है। फोर्थ, फिफ्थ, ए डैश का डैश। तो ए डैश पहले निकाल लो, तो ए डैश तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो लिख लीजिए 5 6 7 8 9। और इसका डैश, तो 5 6 7 8 9 को हटा दीजिए उसमें से, 1 2 3 4 यूनिवर्सल में से। तो 5 6 7 8 9 हट जाएगा, 5 6 7 8 9 हट जाएगा, तो 1 2 3 4 बचेगा, 1 2 3 4। ये ठीक है, 1 2 3 4। तो देखो ये वो नोट में आ गया, याद रखना, नेक्स्ट आगे भी ये मिलेगा कि ये 1 2 3 4 क्या है, विच इज इक्वल टू ए था ना। तो नोट में हुआ कि ए डैश का डैश इवन टाइम्स रहेगा तो सेम आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इस तरह से ये एक प्रॉपर्टीज ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रॉब्लम में आ गया ऐसा तो आपको समझा दीजिए। 6 बी माइनस सी निकालिए, बी माइनस सी पहले निकालेंगे, तो बी माइनस सी, बी में से सी को हटा दो, तो बी में से सी को हटाएंगे तो 4 को 2 नहीं हटेगा, 2 रहेगा बी में, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 नहीं हटेगा, ये ठीक है, बी माइनस सी 2 8। अब इसका डैश निकालना है, तो इसलिए बी माइनस सी का डैश, तो 2 8 हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट में से, तो 1 3 4 5 6 7 9, ये 2 8 हटा दिए यूनिवर्सल सेट में से, तो b माइनस सी का डैश निकल गया। तो आई होप ये आपका जो है ये सब आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये समझाने के लिए लिखे हैं, आंसर ये है 1 2 3 4। इस तरह से ये है ना, ठीक है। और प्रॉब्लम बनाते हैं, इतना कॉपी कर लो बच्चों। इस सब प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो यूनियन इंटरसेक्शन ये सब जो अभी हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ए यूनियन बी निकालना है फर्स्ट, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों का सब एलिमेंट्स लेना है, रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स को। तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5, इधर 4 5 हो ही गया, 6 7 8, 6 7 8। ए यूनियन बी निकल गया। सेकेंड ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए और सी को देखिए, ए और सी को, तो 1 2 3 4 5 तो लेना ही है, और फिर 7 सी में 7 8 9 10 11, ये हो गया। फिर तीसरा में क्या निकालने के लिए है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी में देखिए, बी और सी में, बी और सी में, तो 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, बी और सी में 7 8 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 9 10 और 11,
ठीक है, ये हो गया बी यूनियन सी। फिर फोर्थ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करो कि ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए यूनियन बी निकला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी, इतना को हम लेंगे सी। सी को लीजिए 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये यूनियन सबको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। फाइनल ये आंसर इसका, ये आंसर इसका, ये आंसर इसका। अब नेक्स्ट में क्या है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी को लिखो, निकाला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन डी। डी क्या है 10 11 12 13 14। ये तो ये क्या हो जाएगा, सारा लिख देना रहता है यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 10 11 12 13 और 14। ये आंसर हो गया, ठीक है। 6 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये आपको निकालना है। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो नाउ बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकला हुआ है, लिख लेंगे यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है, क्लियर। तो इसमें कॉमन क्या है 1 2 3 नहीं कॉमन है, 4 5 है कॉमन, तो 4 और 5 ये आंसर, ठीक है। 6 हो गया। 7 ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी पहले ये निकाल लीजिए, फिर ये निकाल लीजिए, फिर इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कौन कौन सा कॉमन है 4, ए और बी में 4 5 कॉमन है ओनली, तो 4 5, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी, देखो ये पहले निकालो फिर ये निकालो, फिर का इंटरसेक्शन ले लो ये दोनों का। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है बी और सी में 5 6 नहीं 7 8 कॉमन है, 7 8 कॉमन है, 7 8 कॉमन है, ठीक है। तो 7 में अब इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में यही आ रहा है ना 7 8, बी और सी में 7 8, हाँ ठीक है। तो ये क्या है 4 5 7 8 दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन कुछ नहीं है, तो 5 हो गया। 7 8 ए यूनियन डी निकालिए। ए यूनियन डी पहले निकाल लो, ठीक है। बी यूनियन सी फिर बाद में निकालिएगा। ए यूनियन डी क्या बनेगा ए और डी, तो लिख दो 1 2 3 4 5, ये का हो गया। डी का अलग है तो सब लिखना होगा 10 11 12 13 14, इस तरह से ये यूनियन डी हो गया। तो नाउ ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
बराबर ए यूनियन बी ये हो गया 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यहाँ पे 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 तक है, ठीक है। तो इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे उसको लिखना होता है। 4 5 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11 है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि कैसे प्रॉब्लम बन रहा है और क्या है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम बनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।